हॉट इशू हमारा आज का ये है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ क्या बेबस हो रही है या सिर्फ अली अमीन गंडापुर साहब जो वज़ीर आला हैं खैबर पख्तूनख्वा वो बेबस हो रहे हैं। और इसकी बहुत सारी वजूहात हैं। एक तो जिरगा हो रहा है, पहले वो नहीं होने दिया गया और उस पर सूबाई हुकूमत ने वाज़ेह मौक़िफ़ लिया, अब दोबारा वो जिरगा हो रहा है और हुकूमत सूबाई हुकूमत और वफाकी हुकूमत की सरपरस्ती में हो रहा है। दूसरी तरफ PTI की सियासत है। पिछले हफ्ते वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा ने ऐलान किया कि वो डी चौक हर सूरत में पहुँचेंगे क्योंकि खान साहब का यही हुक्म था। फिर वो लेकिन उस दिन तो नहीं पहुँच सके, अगले दिन वो पहुँच गए और फिर अचानक गायब हो गए। उसके बाद जो कुछ हुआ वो आपके सामने है। और अब जो सियासी सूरत हाल सामने आ रही है उसमें ये लग रहा है कि तमाम सियासी क़ुव्वतें वफाक की भी और सूबाई की भी कम अज़ कम इस बात पर मुत्तफ़िक हैं कि जो कुछ वहाँ पे अमन अमान की सूरत हाल है सूबा खैबर पख्तूनख्वा पे, उस पर सब मुश्तरका एक लायामल बनाएं। इसलिए जिरगे की भी इजाज़त दी गई है और जिरगे में जो कुछ भी फ़ैसला होगा उसके बारे में भी हम आपको मतला करेंगे। लेकिन इधर इस्लामाबाद में जो सुप्रीम कोर्ट ने आज एक इल्तवा दिया है केस में, वो इंटर पार्टी इंतखाबात का पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की, और उसमें उन्होंने कहा है कि आखिरी इल्तवा है, इसके बाद इल्तवा नहीं दिया जाएगा। हमें ज्वाइन किया है तैमूर सलीम झगड़ा साहब ने, रहनुमा है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से। उनसे इन तमाम मामला पर बात करेंगे कि PTI की सियासत क्या रुख इख्तियार कर रही है। तैमूर साहब अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। बारी बारी टॉपिक्स उठा लेते हैं, पहले आइनी तरमीम पे आ जाएं कि आइनी तरमीम पे आपका मौक़िफ़ ये बिलावल भुट्टो साहब ने भी कहा है और भी ये रिपोर्ट्स आ रही हैं कि PTI शायद संजीदा नहीं है कि किसी भी किस्म की मुत्तफ़िका आइनी तरमीम कौमी असम्बली से पास करवा सकें, जबकि JUI के आपके साथ मुज़ाकरात जारी हैं और JUI कोशिश कर रही है कि आप और उनका मौक़िफ़ एक हो। PTI का मौक़िफ़ असल में है क्या? साहब अभी तक ये बड़ा क्लियर होना चाहिए। पहली चीज जो ये अटेम्प्ट हो रही है कॉन्स्टिट्यूशनल फेडरल कोर्ट और जो एक फ्लोट कर रही है सोशल मीडिया पे ड्राफ्ट नई पीपल्स पार्टी की जानिब से, इसमें लग रहा है कि अब फेडरल कोर्ट के साथ प्रोविंशियल कोर्ट्स भी बन रही है। ये आईनी तरमीम तो अनएक्सेप्टेबल है। ये पाकिस्तान के जुडिशरी पे एक अटैक है, उसको सबसाबियत करने का। अभी मैं देख रहा था, हमारा एक लड़का है, बल्कि मेरे ख्याल में एक सिंगर, उसकी तस्वीरें रिलीज हुई है कस्टोडियल टॉर्चर के मार्क्स। आप खुद सफर कर चुके, जो फिलहाल जजेस के साथ हो रहा है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जजेस ने खत लिखा है, मुख्तलिफ हाई कोर्ट्स के जजेस ने चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा को बताया जो इलेक्शन में हुआ, जो मीडिया पर रिस्ट्रिक्शंस है। क्या आप चाहते हैं कि एक बड़ा संजीदा टॉपिक जो है इस आईनी तरमीम का, वो इसलिए हो कि ये निजाम अपने आप को फर्दर प्रोटेक्ट कर सके, कानूनी तौर पे भी प्रोटेक्ट कर सके? ये तो आपको मुझे इक्वली अनएक्सेप्टेबल होना चाहिए। आपने जो कोई डिस्कशन शुरू करनी है 26 अक्टूबर के बाद शुरू करें आपने, और उसको टाइम दें। 18वीं तरमीम को 11 महीने लगे थे। बाकी जो JUI का ड्राफ्ट है, मेरे ख्याल में एंड आई एम श्योर उस पर मुशावरत हो रही है, चूंकि वो अच्छा फेडरल कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट से दूर चला जाता है और कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच की बात करता है। मेरे ख्याल में दिस इज मच मोर रियलिस्टिक। ये भी होना चाहिए 26 अक्टूबर के बाद। ये अदलिया और अदलिया की जजेस की जो अपॉइंटमेंट है, उसका जो तरीकाकार है, उस पे आप समझते कोई बेहतरी नहीं आनी चाहिए? नहीं, वो अदलिया का मार्शल लॉ जस्टिफाई करना तो बिल्कुल भी जायज नहीं है ना। जैसे तारीख ने बता दिया, जुल्फिकार अली भुट्टो की जो हैंगिंग थी वो जायज थी ना। जो 1999 के बाद जनरल मुशर्रफ को लाइसेंस मिला ना, 2007 का जो PCO फोरम था। और इसमें कोई शक नहीं कि हमारी अदलिया में आज भी परफेक्शन से बड़ी दूर। लेकिन एक चीज मैं बता दूं, फॉर ऑल देयर फ्लॉज, जब से जुडिशियल इंडिपेंडेंस की मूवमेंट चली है और अदलिया में जो कॉन्शियंशियस जजेस हैं वो अपनी मर्जी से एक्ट कर सकते हैं, वो बहुत प्रेशर रेजिस्ट कर सकते हैं, और उसका फायदा आपको, मुझे, हर उस आम शहरी को होता है जिस पे स्टेट का दबाव रहा। इसमें कोई शक नहीं। ये आप भी नहीं कह सकते। आपसे अब आप इसको आगे ले चलते हैं, इस डिस्कशन को इस आपकी बात से ही रिलेट करके। आपने वकला तहरीक का हवाला दिया, जाहिर है आप भी थे, मैं भी था।
दो वज़ीर-ए-आज़म को मुंतखब को निकाल चुकी है ये अदलिया तब से जब कि इन इस अदलिया को, इन जजेस को बहाल उन्हीं सियासी जमातों ने करवाया। ना PMLN खुश है, ना पीपल्स पार्टी खुश है, ना PTI खुश है। ये तीन बड़ी जमातों को मैंने बता दिया आपको इस अदलिया के किरदार। मैं ओवरऑल तमाम अदलिया की बात कर रहा हूँ और जो हमारा जुडिशल सिस्टम है उसकी बात कर रहा हूँ। और एक तरफ हम ये आप कहते हैं, आपकी पार्टी कहती है एंटी स्टैब्लिशमेंट, हम इस पर स्ट्रगल कर रहे हैं, तो आप समझते हैं कि नई स्टैब्लिशमेंट अदलिया को बनाना चाहते हैं। आप नहीं चाहते पार्लियामेंट सॉवरन हो, उसके पास इख्तियार हो, जैसे अमेरिका में होता है जजेस की अपॉइंटमेंट का तरीकाकार और जिस तरह से वो ग्रिल करते हैं उनको अपॉइंट करने से पहले। आप नहीं समझते ये भी जायज़ है यहाँ पे? हम बिल्कुल ये समझते हैं, मैं जाती तौर पे भी ये समझता हूं, लेकिन ये पार्लियामेंट तो सॉवरन नहीं है। इस पार्लियामेंट में क्या आप ये नहीं समझते कि नवाज शरीफ से लेके वो तो हर पार्लियामेंट के बारे में हम कह सकते हैं पिछले 50 साल में नहीं कि नवाज शरीफ से लेके PMLN के 90% लोग जो हैं वो पब्लिक के मैंडेट से तो नहीं है। तो पहले इन पे सबसे बड़ा निशान देखे ना, ये इलेक्शन कमीशन सॉवरन है, ये तो सुप्रीम कोर्ट का फैसला है। ना ये पार्लियामेंट सॉवरन है, ना वो पार्लियामेंट जो कि दुनिया की तारीख में शायद पहली पार्लियामेंट बनती है जो हमें अपने आप को जमहूरी कहती है, लेकिन वो सुप्रीम कोर्ट का फैसला मानने से इनकार करती है, क्योंकि उसका नुकसान उन्हीं लोगों को होगा जो कि कह रहे हैं। मुझे बता देना, दो ही मुझे मिसालें मिलती हैं कि पाकिस्तान की तारीख में पार्लियामेंट ने सुप्रीम कोर्ट का फैसला ना माना। एक जब पंजाब और KP में 90 दिन के इलेक्शन थे, और दूसरा ये अभी जो रिजर्व सीट्स का फैसला। इत्तेफाकन रिजर्व सीट्स के फैसले से हुकूमत को तो कुछ नहीं होता था ना, ये आईनी तरमीम मुश्किल होती थी, नियत साफ नजर आती है। ठीक है, आप मैं आपकी बात समझ गया हूँ। ठीक है, सवाल ये है कि अगर ये बात आपकी मान ली जाए वैलिड है कि जी ये पार्लियामेंट सॉवरन नहीं है, इसकी लेजिटिमेसी पे सवालात हैं, तो कौन सी पार्लियामेंट थी जिसकी लेजिटिमेसी पे सवालात नहीं रहे 1973 से लेके आज तक, बल्कि 1970 के जो इलेक्शन हुए, 71 के। फिर दूसरी बात यह है कि इसका मतलब तो यह है कि जो भी कानून साजी ये पार्लियामेंट करे, ये तरमीम 26 को तो छोड़ दें, कोई भी कानून साजी करे तो वो एक्सेप्टेबल नहीं होनी चाहिए, इंक्लूडिंग पार्लियामेंट्री सेक्रेटरीज के ओहदे जो लिए हुए हैं, जो गाड़ियां ली हुई हैं आपकी पार्टी के लोगों ने भी, और जो सिस्टम में बैठे हुए हैं, पार्लियामेंट के मेंबर्स हैं, तनख्वाहें ले रहे हैं, पर्क्स एंड प्रिविलेजेस ले रहे हैं, फिर तो वो सारे ख़त्म कर देने चाहिए। यही इतराज़ खैबर पख्तूनख्वा की असम्बली पे भी है, तो वहाँ की हुकूमत भी फिर लेजिटिमेट ना हुई। तो ये इतराज़ात का सिलसिला कब रुकेगा? जब वो लोग जो फिलहाल पावर में है, और मैं PMLN और पीपल्स पार्टी की बात कर रहा हूं, या कम से कम कागज में पावर में, जब उनके साथ जो हुआ है तारीख में और उनके आज के एक्शंस अगर मिल जाए तो ये आज खत्म हो जाए। अब मैं आपकी इस बात से देखिए एग्री नहीं करता इन प्रिंसिपल। तो देखिए मेरे ख्याल में अगर हम अपना फाइनेंशियल निजाम चेंज कर लें तो बहुत कुछ चेंज हो सकता है, ये एक अलग डिबेट है। लेकिन मेरे ख्याल में इस बात का तो क्रेडिट PTI को ही देना चाहिए जो इल्जाम एक रहा है कि हम एक सिस्टम के अंदर नहीं काम करना चाहते। वो तो हमने दिखा दिया कि हालांकि इसके बावजूद कि हमारे तकरीबन 100 नेशनल असेंबली की सीट्स पे चोरी हुई, कि हम एक सिस्टम का हिस्सा बन गए, उसके बावजूद आज जो है वो हमारे लीडर में अभी किसी को जेल उनसे मिलने भी नहीं दिया जाता। वो तो छोड़ दें, उनकी दो बहनें हैं, बीवी उनकी ऑलरेडी जेल में थी, मुझे बता दें उनकी दो बहनें जो ना वीडियो फुटेज उनकी सामने है, जिस तरीके से उनको अरेस्ट किया गया था। क्या लॉजिक है, क्या जो है वो लेजिटिमेसी है कि उनको अभी भी रिमांड पे रखा गया? इस असूल पर, इस लॉजिक पे तो PTI को KP की हुकूमत छोड़ देनी चाहिए। नहीं, क्यों इस असूल पे PTI KP की गवर्नमेंट छोड़ दे? मैं ये जरूर KP की गवर्नमेंट को कहूंगा कि जितना वो जो है ना, हमारे जो अभी हमारा वोटर, हमारा सपोर्टर हमसे एक डेमोक्रेटिक स्टैंड लेने की एक्सपेक्टेशन करता है। आपके वहां ने वोटर सपोर्टर ने जो मर्जी कहा, आपने उठा के रहती की टोकरी में आपकी हुकूमत ने डाल दिया। नहीं, मैं गवर्नमेंट के एक्शंस पे मेरा काम नहीं है कमेंट करना,
मैंने ये कह दिया, जो आपको कभी कोई पीएमएलएन का, आप कभी कोई तारीख देख लें पीएमएलएन की तारीख में, आपके ख्याल में पीपीपी या पीएमएलएन के 90% मेंबर्स को ये नहीं पता कि ये अमेंडमेंट्स गलत है? कितना लोग बोले? जो स्टैंड हमारी पार्टी ने लिया इस जिरगे के लिए, और सिर्फ केपी के मेंबर्स ने नहीं, पंजाब के, कराची के, बलोचिस्तान में, क्योंकि मेरे ख्याल में हमारे मेंबर्स को ये एक एहसास है कि ये नहीं हो सकता कि शाम को स्टेट हम पे जो है वो टीयर गैस करे और सुबह हम जो है वो अपने लोगों पे टीयर गैस करने को लेजिटिमाइज करे। और इसलिए मुझे खुशी है कि चीफ मिनिस्टर खैबर पख्तूनख्वा ने उसके बाद ये जिरगा प्रोसेस लीड किया, और मुझे ये भी खुशी है कि सारी पार्टीज के लोग और गवर्नर और फेडरल गवर्नमेंट सारी उसमें शरीक हुई। ये बहुत अच्छी बात आपने की है, और इस पे बिल्कुल इत्तेफाक है आपके साथ के सियासी ताकतों ने, सियासी जमातों ने इस पे फौरी तौर पे एक्शन लिया, लेकिन पहले भी लिया जा सकता है। आपकी बात ठीक है। इस पे मैं ज़रा बात करना चाहता हूँ कि पहले क्यों नहीं लिया गया। ये तो बहुत अरसे से मसला चल रहा है, और बार बार वो कह भी रहे थे मंजूर पश्तीन के जी हमसे बात करें, वो यहाँ भी आते थे कि हमसे बात करें। आपकी हुकूमत के दौरान भी वो कोशिश करते रहे, वफाक में भी आपकी हुकूमत थी, केपी में तो आपकी हुकूमत अब 11वें साल में है। तो क्यों नहीं इनकी तरफ इस तरह बढ़ा गया जैसे अब बढ़ा गया है? और अब क्या फ़र्क पड़ा है कि अब तो बढ़ा गया, पहले नहीं बढ़ा गया? नहीं, मेरे ख्याल में ये कहना, और ये मैं जनरली स्टेट ऑफ पाकिस्तान की तरफ से कह रहा हूँ, सिर्फ अपनी हुकूमत की तरफ से नहीं कह रहा, बार बार बढ़ा गया लेकिन एक कंसिस्टेंट अप्रोच के साथ नहीं बढ़ा गया। हमें अपनी माइनॉरिटीज को जो है जरा खुले दिल से देखना पड़ेगा। अभी तो जो इनके गिले हो सकते हैं, शायद नहीं बल्कि कुछ इनकी पोजीशंस जो है वो बिल्कुल ठीक नहीं। इन्होंने अपने जलसों में अफगान फ्लैग्स का फॉर एग्जांपल लहराना, इसको कोई जस्टिफाई नहीं कर सका, क्योंकि जो एक इनसे सबसे बड़ा डिफरेंस ऑफ ओपिनियन हो सकता है जो पीटीआई के हर सपोर्टर का होगा, वो यही होगा कि हम पाकिस्तानी थे, पाकिस्तानी हैं, पाकिस्तानी रहेंगे और पश्तून होते हुए रहेंगे। लेकिन ये हमारी पश्तून कौमियत को नहीं खत्म करता, ना खत्म करेगा। उसने बार बार गया, लेकिन फिर उसने स्टिग्मेटाइज किया। इनके गिले दुरुस्त हैं, अभी तो हम खुद जो है वो उनको एक्सपीरियंस कर चुके हैं ना। तो अगर इनके गिले दुरुस्त हैं, पार्टीज भी और खास तौर पे जो कॉन्शियस इंडिविजुअल्स हैं वो बार बार यही आवाज उठाते रहे हैं कि यहाँ पे भी और बलोचिस्तान में भी जिनके गिले और जेन्युइन गिले हैं उनको हमने पॉलिटिकली करीब लाना। वी डोंट नीड टू ऐड मोर फ्यूल टू द फायर। इसलिए मैं कल खुद गया, लेकिन हमने तो नहीं बैन किया पीटीएम को ना, क्या जरूरत थी। हमने तो नहीं कहा, ये कल मोहसिन नकवी ने इससे पहले नहीं कहा था कि जो वहां पे जाएगा उसका पासपोर्ट भी कैंसिल होगा, शनाख्ती कार्ड भी कैंसिल होगा। मेन स्ट्रीम मीडिया में कितनी लोगों ने ये जुर्रत की कि टीवी पे ये आवाज उठाए कि ये गलत है। इन दी एंड सब वहां पे गए भी। इंशाल्लाह ये जिरगा भी पुरअमन तरीके से हो जाएगा। लेकिन ये हमारे लिए एक नेशनल लेवल पे सवाल है कि ये हम पहले क्यों नहीं कर सकते। हम तो कहते रहे हैं कि मुख्तलिफ राय को एक्सेप्ट करते हुए पाकिस्तान कमजोर नहीं होगा, मजबूत होगा। तो अच्छा, फिर ये आप ये जो मैंने बात की थी शुरू में कि बेबस क्यों लग रहे हैं वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा के? नहीं, मेरा नहीं ख्याल कि बेबस लग रहे। मेरे ख्याल में अगर मैं कल की बात करूं तो जो मेरे ख्याल में ये एक नेशनल विक्ट्री है जो हमने इस जिरगे के लिए स्पेस क्रिएट की है। आई होप कि पीटीएम के सपोर्टर्स को भी ये समझ आएगी, और मेरे ख्याल में जो ये प्रोसेस लीड किया है सीएम खैबर पख्तूनख्वा ने किया, और उनको इसका क्रेडिट जाना चाहिए और बाकी पार्टीज को भी जाना चाहिए जो वहां पे पार्टिसिपेट किया। इसमें कोई शक नहीं कि हमारे और अहमद वली खान के दरमियान तलखियां है, गवर्नर और सीएम के दरमियान तलखियां है। मोहसिन नकवी साहब तो 2 दिन पहले केपी हाउस जो है वो पूरा हमला बेच के गए थे। लेकिन इतनी जल्दी डिफरेंसेस सॉल्व हो सकते हैं इफ द ऑब्जेक्टिव इज करेक्ट, तो व्हाई नॉट लर्न फ्रॉम इट। आपने अभी कहा कल का जो हुआ है ये नेशनल विक्ट्री है और वज़ीर आला ने जो काम किया है, और कल का मैं ये कह सकता हूं, तो कल से पहले वो क्यों बेबस नजर आते रहे हमें? मेरा नहीं ख्याल कि कल से पहले बेबस नजर आए। ठीक है, ठीक है। अच्छा, आखिरी सवाल सिर्फ ये बता दीजिएगा, अभी आज भी पीटीआई ने इंट्रा पार्टी
इलेक्शंस का जो केस था सुप्रीम कोर्ट में रिव्यू पिटीशन फाइल की हुई है, आज फिर उस पर इल्तवा मांगा, क्यों इल्तवा मांग रहे हैं आप? क्यों नहीं चाहते कि इसका फैसला हो? नहीं, मैंने फॉलो नहीं किया, लेकिन मेरे ख्याल में इस पे वैसे केस होने की जरूरत ही नहीं होनी चाहिए। जिस किस्म के नेशनल इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने कराए हैं, उस स्टैंडर्ड पे तो क़यामत के दिन तक उन्हें हर पार्टी के हर किस्म के इंट्रा पार्टी इलेक्शंस को लेजिटिमाइज कर देना चाहिए। ठीक है, ठीक है।